हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे चैप्टर थ्री में आपके एक्सरसाइज है 3.1 एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल के साथ में समझा दिया था और अब क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी आपको 2 की तरह ही सोल्व करना है। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। देखो आपके क्या थे, अंगूर और क्या था, सेब का मूल्य कितना था, दोनों का क्या था 160 रुपये। यानी कि कोई भी आदमी है 2 kg तो क्या लेके आए, सेब लेके आए और 1 kg अंगूर लेके आए और उसने कितने रुपए दिए, 160 रुपये दिए हैं। तो इसकी इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि आपको बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो इसकी पहले इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आपके निर्देशांक आएंगे, निर्देशांक सोल्व करने के बाद में आपको ग्राफ बनाना है। तो इसमें मान लेंगे, माना 1 kg सेब का मूल्य, 1 kg सेब का मूल्य क्या हो जाएगा, x मान लेंगे, और आपका 1 kg अंगूर का मूल्य, आपका 1 kg अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो आपने 1 kg का मूल्य क्या मान लिया, सेब का x और अंगूर का y, यानी कि ये इनका भाव हो गया, यानी कि 1 kg की रेट हो गई। अब देखो 2 kg लेगा तो मान लो 1 kg का x लग रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे मान लो 80 रुपये किलो है तो 2 kg लेना है तो आपको 160 रुपये देना। इसी यहाँ पे देखो आपका भाव क्या दे रखा है, x दे रखा है, तो आपको 2 kg लेना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, सेब का मूल्य क्या हो जाएगा, आपका 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 kg के लिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस आपको अंगूर कितने चाहिए, 1 किलो चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। 1 किलो का मूल्य कितना है, y, तो यहाँ पे y ऐड कर देंगे। अब इन दोनों के दुकानदार को कितने रुपए दिए, 160 रुपये दिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने रुपए आएंगे, 160। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तथा एक आपकी देखो सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। अब 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। यानी कि उसने 4 kg तो क्या लिए हैं, सेब लिए हैं, और 2 kg क्या लिए हैं, अंगूर लिए हैं, तो दोनों के कितने रुपए लगे, 300 रुपये। तो देखो आपका भाव तो वही है, भाव तो पहले की देखो सेब का भाव x है और अंगूर का भाव क्या है, y है, तो भाव तो सेम है। लेकिन आपका देखो इसने क्या के 4 किलो ले लिया और अंगूर 2 किलो। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन बनाएंगे तो 1 किलो का क्या है, x है, तो 4 किलो का क्या हो जाएगा, 4x, 4 इंटू एक्स। अब देखो एक अंगूर का 1 किलो का मूल्य क्या है, y है, तो 2 किलो का क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई, यानी कि 2y हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पे आपका हो जाएगा 300। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। देखो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई और सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इसका क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे या निर्देशांक निकालेंगे। इसलिए मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को मिटा दिया और यहाँ पे लिख लेंगे आपकी इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 160। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 300। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो अभी इक्वेशन को भी मिटा देता हूँ। अब देखो इनको सोल्व करते हैं। आपको या तो x की वैल्यू माननी पड़ेगी या y की। आप x की वैल्यू मान के भी सोल्व कर सकते हो और y की वैल्यू भी मान के सोल्व कर सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा, वो आपको x की वैल्यू मान के सोल्व करवाऊंगा। और x की वैल्यू मान लेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। देखो सोल्व करते हैं।
फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू मैं मान लेता हूँ कितना 50 ले लेता हूँ, x की वैल्यू मैं 50 ले लूँगा। तो यहाँ पे आपकी x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 50, 2 इंटू क्या हो जाएगा 50 प्लस y इक्वल टू 160। अब 2 को मैं 50 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 100 प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 160। अब मैं 100 को इस साइड में लेके जाऊंगा, ये नंबर प्लस में इस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 160 माइनस 100, तो y की वैल्यू क्या आ गई 60। तो y क्या है आपका 50 और यहाँ पे क्या है 60। तो देखो x की वैल्यू आपने क्या मानी थी 50 और y की वैल्यू आपके पास क्या आई है 60। तो आपके निर्देशांक क्या हो गए 50 और 60, यानी कि आपको निर्देशांक लिखते हैं उसमें पहले क्या लिखते हैं x की वैल्यू और बाद में लिखते हैं वो आपकी y की वैल्यू होती है। तो आपको एक लाइन बनाने के लिए कम से कम आपको 2 निर्देशांक चाहिए, तो एक निर्देशांक और निकाल लेते हैं। 2x प्लस इक्वेशन को लिखो तो सही है, डायरेक्ट मान लेता हूं मैं। देखो x की वैल्यू क्या 60 मान लूंगा, और अब देखो आपको ये वाली इक्वेशन दिख रही है, इसमें मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा 60। तो 2 इंटू 60 प्लस y इक्वल टू 160। अब 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 120 प्लस y इक्वल टू 160। ये इसको देखो इस साइड में लेके जाएंगे, ये नंबर किसका है, ये नंबर है आपका प्लस का, इस साइड में लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो 160 माइनस 120 क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू 40। तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। तो आपके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 60 और 40, यानी कि आपकी x की वैल्यू आपने 60 ली थी और y की वैल्यू आपके पास 40 आ गई। तो आपके निर्देशांक 60 और 40 हो गए। इसके बाद में आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड सोल्व करते हैं। तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। इसमें आपको x या y में से एक की वैल्यू माननी है, तो मैं x की वैल्यू मान के सोल्व करूंगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 50 ले लेता हूं मैं, तो यहाँ पे मैं 50 पुट कर दूंगा। 4 इंटू 50 क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 300। देखो आपको x दिख रहा है, उसकी जगह आपको 50 पुट कर देना है। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे क्या आ जाएगा मेरे पास 200 प्लस 2y इक्वल टू 300। अब 200 को इस साइड में लेके गया तो क्या हो गया 300 माइनस 200। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 2y की वैल्यू आ जाएगी 100, इनको माइनस किया मेरे पास 100 आ गया। अब देखो y की वैल्यू चाहिए तो 2 को इस साइड में लेके जाऊंगा, ये नंबर ऊपर की साइड में तो ये नंबर नीचे की साइड में चला जाएगा, और 100/2 तो क्या हो गया 50। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 50। तो मेरे निर्देशांक क्या हो जाएंगे 50 और 50, यानी कि दोनों निर्देशांक क्या हो गए 50-50 हो गए, यानी कि ये आपका x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू भी 50 है। और इसको आप सोल्व करते हैं, मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 60 दूसरे निर्देशांक के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे x दिख रहा है, उसकी जगह मैं 60 पुट कर दूंगा। 4 इंटू 60 प्लस 2y इक्वल टू 300। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आपको 240 है प्लस 2y इक्वल टू 300। तो 2y इक्वल टू 300 माइनस 240। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 60। अब इसमें देखो आपको y की वैल्यू चाहिए तो 60 अपॉन क्या हो जाएगा 2,
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 30, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। तो मेरे निर्देशांक क्या हो जाएंगे, मेरे निर्देशांक हो जाएंगे 60 और 30, यानी कि मैंने x की वैल्यू 60 ली थी और मेरे पास y की वैल्यू 30 आ गई। अब देखो इन दोनों का क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स बना के इनकी वैल्यू रख देते हैं। यह आपका हो गया x और y। देखो मेरे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या है थे, x की वैल्यू 50 थी और y की वैल्यू मेरे पास 60 आई थी। और सेकंड निर्देशांक निकाला था आपका क्या था, मैंने x की वैल्यू 60 ली थी और y की वैल्यू मेरे पास 40 आई थी। अब देखो ये फर्स्ट वाली लाइन के इक्वेशन या बॉक्स हो गया। अब देखो मैं सेकंड वाली लाइन का क्या निकालूंगा, बॉक्स बनाऊंगा। तो यहाँ पे x y और यहाँ पे देखो आपके निर्देशांक हो गए 50 और 50 हो गए। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 50 पुट कर दी। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 60 और यहाँ पे y की वैल्यू 30। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x की वैल्यू 30 और यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30। अब देखो आपके पास दोनों इक्वेशन के दोनों बॉक्स बन गए। इसके बाद में आपको ग्राफ बनाना है और इस इक्वेशन को ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे। देखो आपको ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे। अब देखो इनका गैप कितना रखेंगे, यानी कि ये नंबर देखो अपने पास 10 के गैप में है। तो मैं यहाँ पे कैसे ले लूँगा निर्देशांक, 10 ले लूँगा, दूसरा क्या ले लूँगा 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ये x की वैल्यू हो गई और आपका इस साइड में -x होता है। तो इस साइड में आ जाएगा -10, -20, -30, -40, -50। और इस साइड में आपका y होता है तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएंगी 10, 20, 30, 40, 50, 60 और आपका आ जाएगा 70। और यहाँ पे y माइनस में होता है तो y माइनस की वैल्यू आ जाएगी -10, -20, -30, -40, -50। इस टाइप से आपकी वैल्यू लिख लोगे। यानी कि देखो आपको डिफरेंस है, देखो सब में 10 का डिफरेंस है, यानी कि आपका अंतर है वो कितना है, सब में 10 का है। तो आपको इस टाइप से आपको अंतर हमेशा ध्यान में रखना है, अंतर सेम होना चाहिए सब में। ऐसे नहीं आपने एक को ले लिया 5 ले लिया, दूसरे को 10 ले लिया, तीसरे को आपने 12 ले लिया, तो इनमें देखो अंतर अलग अलग आ रहा है। इसलिए देखो इनमें सब में 10 का आ रहा है। इस टाइप से आपको वैल्यू लेना है। देखो आपके निर्देशांक क्या है, x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू 60 है। तो x की वैल्यू 50 यहाँ पे होती है और y की वैल्यू 60 यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 50 और 60। इसके बाद में आपका x की वैल्यू 60 है और y की वैल्यू 40। तो x की वैल्यू 60 ये रही और y की वैल्यू आपकी कितनी है 40। तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू 40 है। यहाँ पे काटे हैं तो देखो आपकी वैल्यू क्या हो जाएंगी 60 और 40। यह आपके आराम से समझ में आ गया होगा मैं कैसे निर्देशांक लिख रहा हूँ। देखो इधर पहले x होता है तो पहले आपको x की वैल्यू देखनी है, बाद में y होता है तो इस साइड में आपको y की, ये दोनों आपस में क्रॉस करें, वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 60 और 40। इसके बाद में आप देखो सेकंड वाले बॉक्स को लिखते हैं। तो देखो आपका x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू 50 है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 50 ये रही और y की वैल्यू 50 ये रही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, 50 और ये आपका क्या हो जाएगा
x की वैल्यू क्या है फिर 60 और y की वैल्यू 30। तो x की वैल्यू 60 यहाँ पे होती है और y की वैल्यू 30 यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आपका निर्देशांक क्या हो जाएगा 60 और 30 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों लाइनों को मिला देंगे, यानी कि ये दोनों कोऑर्डिनेट हैं, और इन दोनों को मिला देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों के रेखाएं बन जाएंगी। अब देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन का ये था, तो यहाँ पे मैं समीकरण लिख दूंगा। आपको रेखा के ऊपर क्या लिखना है, समीकरण लिखना है। समीकरण लिखने से आपको ये पता चल जाता है कौन सी रेखा है किस इक्वेशन की, इसलिए आपको समीकरण लिखना है। तो इस वाली इक्वेशन पे क्या लिखूंगा 4x + 2y = 300। ये आपके दोनों इक्वेशन पे दोनों समीकरण लिख दिए, ठीक है, दोनों रेखाओं पे। और ये आपको आराम से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज है 3.2, उसको सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, आपके आराम से समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।